किसी ने सच ही कहा है कि हर संकट का दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत रखो एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मैं प्रदीप डेली मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक टाउन का सबसे अमीर सेठ रहता है जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति, फैक्ट्री और बंगला रहता है। वो हर एक तरीका से मान लीजिए कि सुखी संपन्न रहता है। किसी चीज़ का उसके पास कमी नहीं रहता है, किसी चीज़ का हर एक चीज़ उसके पास रहता है। शाम का समय आता है, अपने फैक्ट्री का दौरा लगा के जब अपने घर पे आता है तो उसके घर में उसका जो बंगला रहता है सभी अंदर में अपने भगवान के पूजा पाठ याचना में लगे रहते हैं, आरती में लगे रहते हैं। जब अपने घर पे आता है तो इस सेठ को भगवान से थोड़ा नास्तिक टाइप का यानी कि डिस्टेंस टाइप का बनाए रखता है। अपने रूम में चले जाता है। रूम में जाने के बाद फैक्ट्री का जितना भी कारोबार क्या हुआ नहीं हुआ हिसाब तिसाब करते रहता है। उसका जो नौकर रहता है उससे बोलता है गरम गरम कॉफ़ी बना के लाओ एक कप। जाता है कॉफ़ी बना के, तभी अचानक से सेठ को दिल का दौरा आ जाता है और अपने नौकर को बुलाता है, बोलता है टाउन का जितने भी टॉप डॉक्टर तुम्हें जल्दी कॉल करो, घर पे बुलाओ। सभी टॉप डॉक्टर आते हैं। आने के बाद सेठ को चेक किया जाता है। हर एक तरीका से चेक करने के बाद अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट निकलते। जब रिपोर्ट निकलता है तो हर एक तरीका से सुखी समय यानी कि मान लीजिए कि वो हर एक तरीका से ठीक ठाक रहता है, कोई परेशानी नहीं रहती। बट उसे बेचैनी होने लगता है, बेचैनी होते अंदर से होते रहता है और उसे दवाई लिख देता है। दवाई लिखने के बाद साथ साथ नींद का भी गोली लिख देता है और बोलता है डॉक्टर कि आज आप किस बात के लिए परेशानी है, आपको किसी चीज़ का टेंशन है, आप इस वक्त कहीं नहीं जाइएगा, अपने घरों में रहें और अशांति से रहें। शाम का समय होता है, से उसका नौकर जो रहता है वो खाना तैयार करता है। खाना तैयार करने के बाद खाना खाता है, सेठ खाना खाता है। खाना खाने के बाद साथ में टैबलेट लेता है। जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो उसको नींद नहीं होने लगता है। बार बार यानी कि करवट बदलते रहता है। उसको रूम में लगता रहता है कि दम घोटने लगता है। वो सोचता है कि मैं अपने आलीशान बंगला के जो पार्किंग रहता है उसमें जाके मैं घूमूं। वहाँ पे गेट खोलता है, अपने आलीशान बंगला के जाता है, वहाँ पे घूमता फिरता है। बट सेठ को वहाँ पे भी बेचैनी होने लगता है, यानी घरों का टेंशन, परिवार का टेंशन, फैक्ट्री का टेंशन इतना रहता है। इतने ख्यालों में डूबे रहते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। और सड़क पे जाता है, इतना दूर चले जाते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता है। और वहाँ पे एक स्थल रहता है, चबूतरा रहता है, वहाँ पे बैठता है और अपने बचपनों में जब अपने बचपन में किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करता था, संघर्ष करता था, उन दिनों का वो याद करते रहता है। इतना मगन में खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। अचानक आता है एक कुत्ता, उसका जो एक चप्पल रहता है उसे चप्पल लेके भागने लगता है। जैसे भागने लगता है सेठ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर में जाके रख लेता है। सेठ वहाँ से अपना चप्पल पहनता है और सोचता है, समय देखता है तो सुबह का 4 बजते रहता है। सोचता है अब तो हमें घर भी तो जाना है। वहाँ से जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, एक खोपड़ी से एक लेडीज चिल्लाते रहती है, यानी कि रोते रहती है, कपार पीट पीट के रोने लगती है। सेठ सोचता है मैं जाके उससे पूछूं क्यों रही है, सुबह 4 बजे क्यों रो रही है, क्या हुआ। बट सोचता है मैं किसी के काहे टेंशन में पड़ूँ या किसी का कहीं जिम्मेदारी लो। वहाँ से फिर थोड़ी दूर चले जाता है। फिर एक मन में ख्याल आता है मैं उससे जाके पूछूं कि क्या हो रहा, क्यों सुबह 4 बजे रो रही हो। फिर जाता है गेट पे, उसका गेट खटखटाता है, बोलता है बहन जी मुझे माफ़ करना, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, आपने तो रो रही थी, कपार पीट रही थी, इस दिन मैंने आपके पास आया, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो उस लेडीज ने बोली सेठ को, देखिए मेरा एक बेटी है जो उसका बहुत ही तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे नहीं है। तो सेठ ने बोलता तुम कहाँ काम कर रही हो। बोलता है मैं घर घर जाके झाड़ू पोछा लगाता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ। बोलता है उन लोगों से जाके मदद लो, वो तुम्हारा मदद करेंगे, फिर ऑपरेशन करेगा। तभी वो लेडीज बोलती है कि कल मेरे द्वार पे एक बाबा आया था, बोला सुबह 4 बजे उठकर फूट फूट कर रोना, कपाट पीट पीट कर रोकना, देखना चमत्कार होगा। जैसे ही बात सेठ वो सुनता है, उनका दिल का जो दौरा रहता है, तभी सारा टेंशन उसका समाप्त हो जाता है। टाउन का जितने भी टॉप हॉस्पिटल रहता है सभी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद एम्बुलेंस आता है और बोलता है इसको जितना पैसा लगे आप इसको ठीक कीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। और उस लेडीज़ को तभी बोलती है मेरे पास बहुत सारा फैक्ट्री, आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे जाके आप काम कीजिए। अपना हेड क्वार्टर भी उसको रहने के लिए उस लेडीज़ को दे देता है। और तब सोचता है कि कल ने इसको बाबा बोला कि देख सुबह 4 बजे रोना, देखना चमत्कार होगा। मैं भगवान से इतना नास्तिक टाइप का हूँ, डिस्टेंस बनाए रहता हूँ। बट बाबा ने मैंने उसका ना जाति पूछी ना मेरा जाति पाति पूरे, और मैंने उसका मदद कर दिया। उसे बहुत दिन यानी कि अंदर से खुशी महसूस होते रहता है। वो हर हमेशा रखता था कि कर्म करते जाओ फल मिलेगा, कर्म करते मेहनत करते जाओ कर्म फल मिलेगा। एक बाद सेठ को उसे और भी समझ में आता है किसी का मदद करना अंदर सा कितना स्वाभाविक होता है, कितना खुश आता है। और तो वो सोचता है कि ऊपर वाला इतना नीचे में जाति पाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, भेदभाव के नाम पे लड़ा रहे हैं,
ऊपर वाला ने एक धर्म बनाया है जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, सामाजिकता का भाव रखता है, भगवान ने वही बनाया है। दोस्तों ये कहानी तो बहुत बातें सिखाती है। अगर ये लाइफ में अमल कीजिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है।